बहलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। अब 5वीं अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के दौर मार्च 766 ईस्वी से मार्च 809 ईस्वी में एक फिलासफर, वली कामिल और तारिक अल दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। उनका कोई घर या ठिकाना नहीं था, शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफात करते, लेकिन जब कभी अवाम अन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बहलोल का असल नाम वहब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बन्नू अमान से था। उनके वालिद छठे इमाम जफर अल सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काजिम की सोहबत में भी गुजारा। बहलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पीरूकारों में होता था। जब खलीफा हारून अल रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद उनके ताबीन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वहब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगे। इमाम अली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जीम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जीम को अपने अपने अंदाज में लिया। कुछ ने इसे जला वतन समझा और बाज ने इसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहब ने इसे जुनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी शाहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून अल रशीद से उनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्न कसीर ने भी किया है। बहलोल ने हारून को जो नसीहतें की, उनसे मुतासिर होकर वो उन्हें अपने साथ बगदाद ले आया और फिर बहलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रही। बहलोल का मजार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बहलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे गीली रेत की ढेरियां बना रहे थे और हारून अल रशीद की चहीती मलिका ज़ुबैदा अपने महल के झरोके से बड़े इन्हिमाक के साथ उन्हें देख रही थी। वो मिट्टी की ढेरी बनाते और फिर खुद ही उसे मिस्मार कर देते। मलिका झरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के हमरा दरिया किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बहलोल? बहलोल ने अदाई बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। मलिका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। मलिका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बहलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दिरहम। बाज लोगों ने 1 दिरहम भी लिखा है। मलिका के हुक्म पर बहलोल को 3 दिरहम इसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलिका ने अपने शौहर खलीफा हारून अल रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया, लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरजारों के अलावा खूबसूरत महल्लात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने इसे रोक लिया। हारून अल रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ इसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने ज़ुबैदा के हक में बहलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनांचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बहलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बहलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूं। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बहलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
मैं बनाता भी हूं और फरोख्त भी करता हूं। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बहलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून अल रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता, कल तो आप 3 दिरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलोल दाना ने कहा, खलीफा, कल बन देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बिल बहलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत अब मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ली, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलोल दाना ने खलीफा की आजिजी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है, जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दिरहम में फरोख्त करता हूं। मरूफ बुजुर्ग सैयदना श्री शक्ति फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बहलोल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लूट-पोट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूं जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। एक दिन बहलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? तो बहलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसा बाद इसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बहलोल क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूं। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। बहलोल से ऐसे दर्जनों वाकयात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग उसे किताबी बातें कहते हैं और बाज उसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बहलोल दाना कह गए वो पत्थर पर लकीर है।